बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल और उसकी हिस्ट्री। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उनका क्या रिज़ल्ट आया, कैसे फेलियर उनकी जो एक्सपेरिमेंट था या उनकी थ्योरीज वगैरह का हो गया था, वो भी हमने सब पढ़ा। मेरिट्स डिसमेरिट्स भी पढ़े। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो था जितने साइंटिस्ट रहते थे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एडवांस या मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास कैसे वजूद में आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मायर क्लासिफिकेशन जो थी, वो एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि उसने हमारे पास क्या दिया, कैसे दिया पीरियोडिक टेबल में। उसने क्या प्रेडिक्शन उसकी थी कि मायर पीरियोडिक टेबल वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव भी एक हमारे पास साइंटिस्ट था जो आगे आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला मेंडलीव। ठीक है, इसका जो था, इसने बहुत अच्छा काम किया था। जो लास्ट पे इसने काम किया था, इसका ही हम काम जो है अब अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अब मायर का देखते हैं कि मायर टेबल वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर। अब इन दोनों का वर्क जो था वो सेम ईयर में पब्लिश उसने भी अपना दिया, उसने भी, लेकिन मायर का जो था वो फेल हो गया। वो देखते हैं कि कैसे फेल हुआ। विद द रिमार्केबल प्रिडिक्शन ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टन एलिमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया कि सर्टन जो थी एलिमेंट्स जो था उनकी डिस्कवरीज के बारे में प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अपनी जो थी वो प्रिडिक्शन दिया, हाइपोथेसिस वगैरह सब दिया, या अपनी फाइंडिंग्स वगैरह के बारे में जो है वो पब्लिश किया। मायर क्लासिफिकेशन वाज सपोर्टेड बाय स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल properties such as atomic volume, atomic size, etc., related with atomic weight, with no empirical or logical basis or classification, and it is difficult to remember such values. On other hand, Mendeleev periodic table was based on periodic law. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की है कि जो मायर क्लासिफिकेशन था, उसने क्या किया कि उसने हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में दिया। ठीक है, अब उसने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में दिया था, हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि हमें कितने ग्राफ की पीक्स आएंगी, ये अगर मैं आपको दे दूं कि हाँ भाई ये ग्राफ है और इतने 100 एलिमेंट्स हैं, 110 या 112 एलिमेंट्स हैं, उनकी जो है आप लोगों ने क्या करना है कि ग्राफ याद करना है इतने दिनों में। तो ये बहुत ही मुश्किल था कि एक ग्राफ याद करना। हर एलिमेंट के लिए उसकी अलग पीक थी, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, तो ये बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए इसका जो था ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया था। इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के जो है दरमियान में क्या दिया था, ये एटॉमिक वॉल्यूम या एटॉमिक मास के दरमियान में ग्राफ दिया था और ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, लेट सपोज जैसे ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ये मैंने वैसे हेलोजन का ये मैंने बता दिया है कि ग्राफ कुछ ऐसा ही था। अब एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कि ग्राफ कैसा था, लेकिन कुछ ऐसी ही पीक्स थी। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि उसने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को तो बहुत ही वो किया था कि पहले हमारे पास ये था कि किसी ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, किसी ने फ़िज़िकल को देखा। तो मायर ने जो था वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा देखा था, और इसका कोई ख़ास लॉजिकल बेसिस भी नहीं थी कि भाई बस एक सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना था, कि इस ग्राफ की बेस पे हम कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसीलिए एक तो इनका ये था कि बहुत डिफ़िकल्ट था, ज़ाहिर बात है, रिमेंबर करना ग्राफ को, और बाकी ये था कि कुछ ख़ास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे नहीं था, और बहुत मुश्किल भी था। और हमारे पास उसने जो था वो एटॉमिक वेट और कोई ख़ास इतना लॉजिकल बेसिस वगैरह भी नहीं दिए थे कि हाँ आपको भाई लॉजिकल बात हो। तो इसने क्या किया कि हमारे पास जो है 4 चीज़ें बताई थी। एक पीक बताई थी, एक असेंडिंग जो था पीक, डिसेंडिंग पीक, और एक ट्रफ। मतलब कि हमारे पास पीक, क्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पीक थी उसमें इसने अल्कली मेटल रख दिया था। ठीक है, अब इसने असेंडिंग वाले में जो था वो हेलोजन रख दिया था, डिसेंडिंग वाले में जो था वो अल्कलाइन अर्थ मेटल रख दिया था, और ट्रफ जो मतलब कि ट्रफ जो नीचे मिनिमा होता है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स रख दिया था। ये बहुत ही डिटेल है इसकी, इतना अगर आप लोग डिटेल में जाना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी रिजेक्ट हो गया था। हाँ, समझने के लिए आप लोग कर सकते हैं कि उसने ग्राफ दिया था। मायर गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि किसके एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान दिया था, पीक, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रफ में। पीक में अल्कली था, असेंडिंग में हेलोजन एलिमेंट्स थे। तब हमारे पास नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, डिसेंडिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, ट्रफ में जो थे वो ट्रांजिशन थे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग ये बात समझ गए। अब देखते हैं कि हमारे पास मेंडलीव में जो था वो क्या कंट्रीब्यूशन की थी। मेंडलीव में जो थी, हम इसे भी कहते हैं कि इसने लॉन्ग टर्म या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी थी, या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें जो थी वो दी है।
अच्छा, एक और चीज़ समझने की ये है कि हम अब जो आगे जाते जाएंगे, ये हमने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी है, आगे हम जो अब पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं कि इन 1869 अ रशियन साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मास। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लास्ट स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीव जो था वो एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनकी एटॉमिक नंबर की बेसिस के, मीन्स के हमारे पास छोटे से लेकर बड़े तक जो था वहाँ तक उसने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा था कि इंक्रीज़ होता जाएगा और एलिमेंट्स हम जो है एक दूसरे के साथ रखते जाएंगे। तो उसने ये कहा था कि हमारे पास पीरियोडिक जैसे मैं कहूँ कि x इज़ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो जैसे हम मैथ में कहते हैं कि x इज़ द फंक्शन ऑफ y, तो सेम केस जो है हमारे पास उसने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंक्शन ऑफ किस चीज़ के है, एटॉमिक मास के। ये जैसे x f y मैंने लिखा ना, मैं ऐसे लिखती हूँ कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, मैं p को डिनोट करती हूँ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ हमारे पास, या हमारे पास पहले रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है कि हमारे पास ये रिलेटिव एटॉमिक मास फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज से समझाने के लिए आपको कि हमारे पास ऐसे आता है कि जितना रिलेटिव एटॉमिक मास इंक्रीज़ होता जाएगा उसी की बेस पे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, अब आगे ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि कैसे जो है बता रहा है। ही गिव्स इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसने किसी चीज़ पे डिपेंड करने वाली बात नहीं की थी, एक इंडिपेंडेंट अपना वर्क शो किया था, एक इंडिपेंडेंट चीज़ प्रिडिक्शंस शो की थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये हमारे पास ये लाइन कट कर दें, ये हमारे पास जो था ये लेक्चर की लाइन है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, पीरियोडिक फंक्शन जो था वो या डिपेंड कर रही थी एटॉमिक मासेस पे कर रही थी। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि अब जो हम जो भी पीरियोडिक टेबल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें हायर एटॉमिक हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसके ज़्यादा एटॉमिक मास है, तो आप लोगों ने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके ही उस पर डिपेंड करिए कि वो लार्जर इन साइज़ हैं, हैवियर इन वेट हैं, तो उनकी हर जो फिज़िकल हो या उनका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि एट सम इंटरवल देयर प्रॉपर्टीज़ आर सेम एंड प्रॉपर्टीज़ आर रीजनरेटेड। एक और चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो है कुछ ऐसे भी हमारे पास इंटरवल होते हैं पीरियोडिक टेबल में कि ये बार बार प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम आ जाती हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे पास जैसे लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो ये 8th एलिमेंट आ रहा था तो इनकी सेम आ रही थी। सेम इसमें भी कुछ ऐसा है कि हमारे पास कुछ इंटरवल ऐसे होते हैं जिसपे इनकी प्रॉपर्टी सेम आती हैं। लेट्स सपोज जैसे ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन करवा दे या हाइड्रोजन के साथ करवा दे, ऑक्साइड्स बनाते हैं, या हमारे पास जो है कोई और रिएक्शन करवा दे जो सेम ये सब रिएक्शंस करते हैं, तो ये हमारे पास कहेंगे कि सेम इंटरवल पे इनकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से रीजनरेट, मतलब दोबारा से वहीं सेम हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसने क्या कहा था, ये सिर्फ समझने की बातें हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने, मेंडलीव ने जो था वो अरेंज किया था क्या चीज़ कि 63 तब तक एलिमेंट्स जो थे मेंडलीव के टाइम नोन थे, मतलब कि डिस्कवर हो चुके थे, विच वर डिस्कवर्ड टिल दिस हिज टाइम इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव मासेस इन अ tabular form. It is known as Mendeleev periodic table. He divided the table into 8 columns and 7 rows. The columns are known as groups and rows are known as पीरियड्स। ठीक है, अब मेंडलीव के टाइम 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और उसने क्या किया कि उसने रिलेटिव एटॉमिक मासेस की बेसिस पे, मतलब कि इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास जो था उसकी बेसिस पे एक टेबल बनाया जिसमें उसने ये चीज़ें पुट की और उसने उस टेबल में 8 कॉलम्स रखे और 7 रोज़ रखी। कॉलम्स को उसने कहा कि ये ग्रुप्स हैं और रोज़ को उसने कहा कि ये पीरियड्स हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में देखें कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मास। अब भी आप अगर पीरियोडिक टेबल उठा के देख लें तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इंक्रीज ही हो रहा है, इसी की बेस पे हमारे पास एलिमेंट्स पुट किए हुए हैं। मेंडलीव डिवाइडेड हिज पीरियोडिक टेबल इनटू 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। वही बात है ऊपर वाली, ग्रुप 1 टू हमारे पास 1 to 7 जो था क्या था, नॉर्मल एलिमेंट्स थे और हमारे पास 8 वाला ग्रुप जो था वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का था। ठीक है जी। अच्छा,
फिर जो है आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल उठा के देख लें तो हमारे पास जो है 1 से 7 नॉर्मल है, और हमारे पास 8th वाला जो है वो कौन सा ग्रुप है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। फिर हमारे पास जो है पीरियोडिक पीरियड फ्रॉम 4 to 7 जो है डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन केप्ट इन द सेम ग्रुप, फॉर एग्जांपल लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एटेक्स्ट्रा और इन फर्स्ट ग्रुप। अब एक और चीज़ समझने की है कि हमारे पास जो चीज़ या जो एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, रिलेटिव एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया एक ही ग्रुप में। अब जैसे फर्स्ट ग्रुप का देख लें कि हमारे पास लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे या इनके रिएक्शन सेम थे, तो हमारे पास जो था ये इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। 2 जनरल फार्मूला, 1 for oxide and 2nd for hydrides, have been given for elements of each group in the periodic table. For example, R, ये 2O है फॉर ऑक्साइड्स, एंड RH फॉर, ये R जो है कोई भी एलिमेंट इसमें हो सकता है, ठीक है ना, फॉर हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जितने भी, मतलब हमारे पास 2 जनरल फार्मूला रखे थे कि हमारे पास अगर ये ऑक्साइड के साथ करेंगे तो कोई भी एलिमेंट था वो रिएक्शन करके यहाँ वो एलिमेंट और यहाँ साथ में ये आ जाएगा, ये ऑक्साइड बन जाएगा, और अगर वो हाइड्राइड बनाएगा तो वो हमारे पास जो भी एलिमेंट है जैसे फर्स्ट ग्रुप का हो गया वो यहाँ आ जाएगा। जैसे अगर लिथियम है LiH हो जाएगा, या हमारे पास पोटेशियम है KH हो जाएगा, तो ऐसे हाइड्राइड जो है ये बनाएंगे। एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, पुट द एलिमेंट्स इन सब ग्रुप विच हैव सेम प्रॉपर्टीज। अच्छा, एलिमेंट्स जो था ये वैलेंसी की बेस पे भी किया गया था। वैलेंसी का मतलब है कि हमारे पास उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी उसकी बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया था। मतलब कि ये नहीं था कि हमारे पास पहले ग्रुप में जो था वो कोई वैलेंसी अलग आ रही है फिर उसके आगे वाले एलिमेंट में अलग आ रही है, नहीं, बल्कि वैलेंसीज भी वैसे ही आ रही थी। आउटर मोस्ट शेल में एक एक बढ़ता जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हमारे पास मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स इसमें क्या है कि मेंडलीव लेफ्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप 1 से जो है 7 तक नॉर्मल एलिमेंट्स है, फिर 8 वाले ट्रांजिशन है, फिर ये सारा आगे देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, पीरियड्स कौन से हैं, ठीक है जी। अब जो है हमारे पास मेरिट्स में देखते हैं कि मेंडलीव लेफ्ट सम ब्लॉक स्पेसेस इन हिज प्रोडक्ट टेबल इन ऑर्डर टू प्लेस द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप। अब उसने जो है ना, पीछे भी यही मसला आ रहा था कि दूसरे साइंटिस्ट ने जो दूसरे एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए जगह छोड़ दो, कि अगर फ्यूचर में भी लेट सपोज अगर कोई डिस्कवर होता है एलिमेंट तो हमारे पास जो है उसे उस ग्रुप में रखा जा सकता है जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसने भी हमारे पास ऐसे कहा था कि आप लोग पुट कर सकते हैं, प्लेस रखिए एलिमेंट्स के हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन द सेम ग्रुप, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हो। मेंडलीव प्रेडिक्टेड द डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट्स एंड नेम देम एज इका एल्यूमिनियम या एक्का सिलिकॉन। ही गेव नेम ऑफ दीज, या अक्का भी कह सकते हैं, वैसे कोई अक्का कहता है, कोई जो भी आप लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इन दीज एलिमेंट्स प्रीफिक्सिंग वर्ड अक्का द नेम ऑफ द प्रोसीडिंग एलिमेंट। उसने जो था उसने प्रिडिक्ट किया था कि कोई भी आगे फ्यूचर में एलिमेंट्स आ सकते हैं जिसे अक्का एल्यूमिनियम या अक्का सिलिकॉन कहेंगे। उसने सिर्फ एक नाम उनको दिया जो कि आगे जो है वर्ड प्रीफिक्स यूज़ किया गया है, जो कि प्रोसीडिंग एलिमेंट्स मतलब कि आगे में भी डिस्कवर हो जाए। अच्छा, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मीनियम हैव डिस्कवर लेटर एंड टुक द प्लेस ऑफ अब अक्का कार्बन, अक्का एल्यूमिनियम एंड अक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली इन द गैप लेफ्ट इन मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल एज देयर प्रॉपर्टीज वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स। एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि हमने ये जो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा उसी की चीज़ें जो थी, गैप उसने छोड़ा स्कैंडियम, गैलियम या जर्मीनियम का। अब उसने क्या किया कि ये चीज़ें जब छोड़ दी थी, मतलब गैप छोड़ दिया था, फिर बाद में एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे। अब ये 3 एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए जिन्होंने कार्बन में, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में जो था वो जगह ले ली थी उनके ग्रुप में। तो यहाँ जो था सेम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही आ रही थी, सेम जैसे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। तो ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उसकी कि उसने जो गैप छोड़े थे वो डिस्कवर भी हो गए और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच हो गई। नोबल गैसेस वर डिस्कवर मच लेटर फ्रॉम मेंडलीव
आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज दे वर प्लेस्ड इन अ सेपरेटेड ग्रुप, ज़ीरो ग्रुप जिसे कहते हैं। आफ्टर हमारे पास 8 ग्रुप विदाउट मेकिंग द डिस्टर्बेंस टू अरेंजमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन द मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल, नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टेड एंड प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। यहाँ जितनी भी हमारे पास डिस्कवरी हुई थी उसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास पोटेशियम सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। नोबल गैसेज बहुत लेट हुई थी जब हमारे पास टेबल दे दिया गया था, प्रोडक्ट टेबल दे दिया गया था, उसके बाद जाके नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। बहुत ही मच लेटर, बहुत ही बाद में हुई, काफ़ी अरसे के बाद। जब तक ये हुई तो इन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया क्योंकि सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी और ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं नोबल गैसेज, ये स्टेबल होती है। इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो स्टेबल होता है जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करती और ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ना ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। इन्होंने मतलब कि प्रोडक्ट टेबल में इन्हें ऐड किया गया तो इन्होंने किसी किस्म की डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट नहीं की कि ना तो ये रिएक्टिव थी, ना तो इनके कोई और फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मसले आ रहे थे, तो इन्हें एक ग्रुप में रखा गया जिसे इन लोगों ने ज़ीरो ग्रुप का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने जैसे ज़ीरो का दिया तो एक साइड पे इन्हें रख दिया, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो था हमारा प्रोडक्ट टेबल फिट हो गया। मेंडलीव ने जो था वो प्रोडक्ट टेबल बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया था हमें। चलिए जी, अब देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने कहा है कि मेंडलीव के जो एक मेन चीज़ थी वो था पीरियोडिक फंक्शन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट था। अब आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास जो था पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ उसकी जितनी आ रही थी वो एटॉमिक वेट की बेसिस पे आ रही थी। ठीक है, लिमिटेशंस देखते हैं कि मेंडलीव में हमारे पास क्या लिमिटेशंस रह गई थी। वैसे तो इसका बहुत अच्छा था लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस ऐसी थी जिसको दोबारा से हमने जो है सही किया या अब तक कुछ आ रही हैं, सही नहीं हुई क्योंकि ये लास्ट हमारे पास जो था ये साइंटिस्ट था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या हम लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल अब जो हम यूज़ करें, पहले तो शॉर्ट था, 2-4 छोटे छोटे एलिमेंट्स का दे के वो टेबल दे के वो कहते थे कि ये टेबल है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें भी कुछ रह गई हैं जिन पे स्टिल वर्क हो रहा है। इसका देखते हैं कि हमारे पास अभी जो आप लोग पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं तो अभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें हमारे पास डिफेक्ट्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप लोग बताएं कि वहाँ डिफेक्ट्स कौन से हैं। तो मेंडलीव के जो फेलियर्स थे वो डिफेक्ट हो गए उसके। ठीक है, मतलब कि आप मेंडलीव को की अगर ये चीज़ें स्टडी करेंगे जैसे अब हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो भी इसको डिफेक्ट आएंगे तो आप लोग अब भी बता सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है ऐसे कि भाई जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं इसमें डिफेक्ट्स कौन से हैं, तो आप लोग ये बताएंगे। ठीक है जी, हाइड्रोजन हैज़ प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप विद द अल्कली मेटल सिंस हाइड्रोजन मेक्स कंपाउंड इन द सेम वे एज अल्कली metals do. Other hand, hydrogen exists as diatomic molecule similar to halogen, and hydrogen makes covalent compounds also as halogens, but Mendeleev did not explain about this हमारे पास नॉर्मली। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ये भी देखनी है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा पहला डिफेक्ट है ना, हाइड्रोजन की जो जगह है ना पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, तो हाइड्रोजन की जगह सही नहीं है। मींस कि हमारे पास हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया अल्कली मेटल्स में, वो शो भी वैसे करता है, चले जी हम मान लेते हैं कि वो अल्कली मेटल्स की तरह कंपाउंड बनाता है, लेकिन जो हमारे पास दूसरी चीज़ उसकी जो है ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ये मसला है कि वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हेलोजन्स होते हैं डाई एटॉमिक, तो हम डाई एटॉमिक की बेसिस पे उसे हेलोजन में रख सकते थे ना, और वो जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो हमने वहाँ उसे नहीं रखा। मेंडलीव ने भी इसका कोई ख़ास रीज़न हमें नहीं बताया कि वो हमारे पास डाई एटॉमिक है या हमारे पास अल्कली मेटल में आएगा तो उसकी जगह सही नहीं है, उसके लिए कोई फिट जगह नहीं है। ठीक है जी, अब दूसरा देखते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक या मास होगा या एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स, ऑल्दो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब दूसरा ये था कि कुछ एलिमेंट्स आइसोटोप्स का आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ऑल्दो आइसोटोप वर डिस्कवर्ड, वो बहुत ही बाद में डिस्कवर हुए थे, तो इसका भी कुछ खास पीरियोडिक टेबल में जो था मतलब कि जैसे आप कार्बन है, कार्बन के कोई भी आइसोटोप्स हैं तो सिर्फ कार्बन है, कार्बन के कोई भी
आइसोटोप्स हैं तो सिर्फ कार्बन है। मेंडलीव ने इसके आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और अगर ये डिस्कवर हो भी गए हैं तो हमारे पास जो था इनका फिट करने का कोई भी तरीका नहीं था, सिर्फ उसका जो पेरेंट होता है, जो मेन एलिमेंट है, वो रखा गया। ठीक है, मेंडलीव में कोई आइसोटोप के बारे में या आइसोटोप का जो था पीरियोडिक टेबल में होना ना होना किसी के बारे में नहीं बताया था। अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं कि मेंडलीव प्लेस मैनी एलिमेंट्स इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन ऑर्डर टू प्लेस द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सिमिलर ग्रुप। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास मेंडलीव ने बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्हें रॉन्ग तरीके से रखा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी और उन्हें जो है सिमिलर ग्रुप में रख दिया गया, लेकिन उनका वैसे बनता नहीं था। इसकी कोई ख़ास एग्ज़ाम्पल नहीं है क्लियर वाली कि हाँ हम कौन सी चीज़ें जो है उसने गलत रखी थी। तो सिर्फ ये बताया गया कि हमारे पास उसने कुछ चीज़ें जो थी वो गलत रख दी थी। चलें जी, अब जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल। अब तक की वीडियो जो है यहाँ तक ख़त्म होती है। एक चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि इसके डिफ़ेक्ट आ गए। अच्छा, आप लोग ये डिफ़ेक्ट पे जो है एक साइंटिस्ट ने काम भी किया है, जो मोज़ले जिसे कहते हैं, मोज़ले का जो था एक्सपेरिमेंट या उसकी भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन इसमें है। डिफ़ेक्ट यही है, हमारे पास जो मेंडलीव था इसका 90% वर्क हमने लिया है। इससे थोड़ा सा जहाँ पे हमारे पास था उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आज वाली पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं। इससे फुली रिजेक्ट नहीं किया गया था। एक चीज़ आप लोगों ने ये भी माइंड में रखनी है कि इसका बहुत ही अच्छा वर्क था। थोड़ी सी इसकी आगे एक साइंटिस्ट है, उसने मॉडिफिकेशन की है, वो फिर आगे देखते हैं, पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीज़ें हैं आगे आती जा रही हैं और हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे, फिर हम लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल को देखेंगे कि उसमें हमारे पास कैसे प्रॉपर्टीज़ रखी गई थी कि ग्रुप टू हमारे पास लेफ़्ट टू राइट कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती। तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है जी। अल्लाह हाफ़िज़।